जो जैन टू अप्रैल 2025 की फाइनल वर्जन की पीडीएफ है, इस पीडीएफ में अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास टोटल हैं 111 क्यू कार्ड्स। ये देखो मैं आपको शो करूँगी, देयर आर 111 क्यू कार्ड्स। देखो आपके सामने कितने क्यू कार्ड्स हैं? 111 क्यू कार्ड्स हैं। अगर मैं इन सारे क्यू कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें से 63 नंबर क्यू कार्ड तक जो हैं न्यू ऐड हुए हैं। 63 क्यू कार्ड्स तक दे आर न्यूली एडेड क्यू कार्ड्स, राइट? एंड 63 के बाद जितने भी हमारे पास क्यू कार्ड्स हैं, ये सारे पुरानी वाली पीडीएफ में से हैं। मेनली आपका अगर प्रेडिक्शन की बात करें, तो आपने जो रिसेंटली क्यू कार्ड्स चल रहे हैं, उनमें से जो पूछे जा रहे हैं, दोज आर फ्रॉम 1 टू 63। अगेन इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड्स ऐसे हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। एंड उनमें से पहली कैटेगरी आ जाती है पर्सन वाले क्यू कार्ड। ये इतने ज़्यादा कॉमन है, इतने एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दीज़ डेज़, जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। एवरी ईच एंड एवरी पर्सन वाला क्यू कार्ड आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात करूँ, तो प्लेसेस वाले क्यू कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्लेसेस वाले क्यू कार्ड, अभी मेरे 2-3 स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी को प्लेसेस वाले क्यू कार्ड ही पूछे गए। तो इसीलिए आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ कि प्लेसेस वाले क्यू कार्ड्स को आपने विद वन सैंपल आंसर कैसे प्रिपेयर करना है। एंड इसकी अगर हम टोटल क्यू कार्ड्स की बात करें, तो प्लेसेस वाले क्यू कार्ड्स जो हैं, टोटल हमारे पास 22 हैं प्लेसेस वाले क्यू कार्ड। एंड हर एक को सेपरेटली प्रिपेयर करना ऑब्वियसली इज अ टफ टास्क। तो आपके लिए मैंने टास्क बहुत ज़्यादा ईज़ी करने वाली हूँ। मैं सारे के सारे 22 क्यू कार्ड्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, सिर्फ 2 ही सैंपल आंसर्स के साथ। इज़ द लिस्ट ऑफ जो न्यू सैंपल्स ऐड हुए हैं प्लेसेस वाले। डिस्क्राइब अ फॉरेन कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट। तो ना मैं आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है, आपने एनालाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फॉरेन कंट्री के बारे में। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, तो ये मतलब नॉट योर होम टाउन, कोई भी ऐसी प्लेस लेकिन आपका होम टाउन नहीं होना चाहिए। थर्ड की बात करूँ तो कंट्री साइड एरिया आ गया। नेक्स्ट क्यू कार्ड है क्वाइट प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू गो। कोई भी क्वाइट प्लेस आपकी कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट मैं क्यू कार्ड की बात करूँ, डिस्क्राइब अ सिटी दैट यू थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी पर्टिकुलर सिटी के बारे में ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम यू विजिटेड अ न्यू प्लेस, कोई भी न्यू प्लेस है। एंड एक और मैंने यहाँ पे सैंपल ऐड किया है, डिस्क्राइब अ प्लेस इन अ विलेज दैट यू विजिटेड। ये क्यू कार्ड्स वो हैं जो 1 से लेके 63 तक आपको शो होते हैं। अगर आप भी देखोगे ना, तो 1 से लेके 63 तक ये आपको सारे यही क्यू कार्ड्स मिलेंगे। एंड इसके बाद वाले जो क्यू कार्ड्स हैं, वो सारे पुराने वाले हैं, सितंबर टू दिसंबर। उनको करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल अगर आप करना चाहते हो, तो यही सैंपल आंसर्स के साथ आपके वो वाले क्यू कार्ड्स भी प्रिपेयर हो जाएँगे, अगर आपने वो वाले भी प्रिपेयर नहीं किए हुए तो। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ना एक और मैं अगर आपको कैटेगरी बताऊँ, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं। बेसिकली हमारे पास इसमें प्लेसेस वाले में भी फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। कौन-कौन सी? पहली हमारी कैटेगरी है एनी प्लेस। कोई भी प्लेस का नाम ले सकते हो, चाहे वो कोई फॉरेन है, चाहे वो कोई कंट्री साइड है, चाहे कोई वो विलेज एरिया है। एक तो हमारा ये रैंडम है, प्लेस है। अगर कोई भी प्लेस आ जाए, कोई भी प्लेस आ जाए, तो आप जो मैंने सैंपल आंसर दिए हैं, मैंने 2 सैंपल आंसर डिस्कस करूँगी, आप दोनों में से कोई भी एक सैंपल आंसर वहाँ से बोल सकते हो। सेकंड हमारे पास कैटेगरी है, आप बोल सकते हो फॉरेन प्लेस। फॉरेन कंट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। एंड जो कैटेगरी है विलेज एरिया या कंट्री साइड के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने अपने क्यू कार्ड्स को, सैंपल्स को मैंने डिवाइड किया है, मैंने इन्हीं 2 पैरामीटर्स के बेस पे डिवाइड किया है। अगर मैं आपको इनको शो करूँ, तो ये देखो आपके पास सबसे पहला मैंने लिया है अ फॉरेन कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट। एंड ये इतना ज़्यादा मैंने ईज़ी वे से समझाया है, ईज़ी वे से मैंने ये लिखा है कि आपको इसको प्रिपेयर करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स हैव अ लुक। मैंने यहाँ पे लिया है जो आइडिया जापान का, और इसका मैंने आइडिया क्यों लिया ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। वन फॉरेन कंट्री आई वुड लाइक टू विजिट इन द फ्यूचर इज जापान। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, आपके पास जो क्यू कार्ड्स होते हैं वो प्लेसेस वाले अगर की बात करूँ, तो 2 उसमें अगेन कैटेगरीज होती हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं? पहली है कि अगर किसी प्लेस में आप गए हो, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी वो है कि आप किसी प्लेस पर जाना चाहते हो, यू वुड लाइक टू विजिट। ये हो गया आपकी फ्यूचर वाली कैटेगरी। तो सिर्फ आपने सैंपल्स में से क्या करना है, सिर्फ अपने टेंस को चेंज करना है। अगर आपने जाना है,
तो आप वुड लगा के आई विल विज़िट लगा के आप करोगे। अगर आप जा चुके हो, इन दी पास्ट की बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई विज़िटेड। अब ग्रामर को आपने स्पीकिंग में कैसे ग्रामर यूज़ करनी है, उस ग्रामर के लिए आपके सामने ये एक वीडियो है। इसको ज़रूर देखना, इसमें सिर्फ़ 4 ऐसे मैंने टेंसेस बताए हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये वीडियो इसमें सिर्फ़ 4 टेंसेस हैं, इस वीडियो को भी आपने ज़रूर देखना है। तो इसके बाद हम बात करें, मैंने यहाँ पे आइडिया ले लिया जापान का। ये इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट एशिया एंड मोस्ट फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी। तो मेरे माइंड में ये 3 पॉइंट्स थे कि मैं जापान ही मैं क्यों चूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे आया कि इसका रिच कल्चर है, जापान का खुद का कल्चर है, वो अपना कल्चर चेंज नहीं करता है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मॉडर्न एंड एडवांस्ड है, एंड ऑब्वियसली नेचुरल जो सीनरी है बहुत ज़्यादा वो देखने वाली है, राइट? तो इसके आगे मैंने इस प्लेस के बारे में मुझे कैसे पता चला, बहुत ही मैंने कॉमन एंड बेसिक आइडियाज़ एंड वोकैब्युलरी बहुत बढ़िया यूज़ करी हुई है, जो इसको हर एक कोई कर सकता है। आपका जो भी लेवल है, अगर आपका इतना हाई लेवल नहीं है, आपकी इंग्लिश अगर इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हो, एंड अगर आप इंटरमीडिएट हो, तब भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। I have read and heard about a lot of Japan from travel blogs and videos भी हमें फॉरेन कंट्रीज के बारे में मैं ब्लॉग्स देखती रहती हूँ यूट्यूब पे। तो वहाँ से मुझे जापान के बारे में मैंने पढ़ा एंड देखा, वहाँ से मुझे पता चला। I know that it has a stunning cherry blossoms historic temples like one in Kyoto and advanced cities like Tokyo। ये सारे क्योटो एंड टोक्यो बहुत कॉमन प्लेसेस है जो सबको पता होता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स डिलीशियस क्यूजीन्स। हर एक कंट्री की बात कर लो, अगर आपने यहाँ पे जापान नहीं भी लिखना ना, तो आप कोई और यहाँ पे प्लेस फिट कर लो, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। लेकिन जापान चेंज होने के साथ-साथ जो मैंने कुछ यहाँ पे स्पेशल अदर प्लेसेस के बारे में बात करी है, अदर प्लेसेस भी आपकी वो चेंज होंगी। तो आप बेसिकली आइडिया वो लो, जिसके बारे में आपको पता हो। तो मैंने जापान लिया, इसको ईज़ी है, याद भी आपको क्राम अच्छे से हो जाएगा। डिलीशियस cuisines होती हैं, स्पेशली सुशी एंड रेमन। The culture in Japan is quite unique with people being very polite and respectful। तो आप ये लाइन ऐसी है जो आप किसी भी प्लेसेस वाले क्यू कार्ड में आप ऐड कर सकते हो। बस आपने यहाँ पे प्लेस का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे दैट्स इट। ये 2 लाइन्स ऐसी हैं, आप किसी भी प्लेसेस वाले क्यू कार्ड्स में आप इसको फिट कर सकते हो। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरे पास स्पीकिंग की जो प्लेसेस वाले क्यू कार्ड्स हैं, इसके लिए भी मेरे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। रेडीमेड मतलब फिक्स्ड लाइन्स हैं, जिनको आप किसी भी क्यू कार्ड में इजीली फिट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन टेम्पलेट्स रिगार्डिंग प्लेसेस वाले क्यू कार्ड, जो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये चीज़ भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, अगर आप क्रैमिंग नहीं करना चाहते हो तो, राइट? सो अगर मैं इसके आगे चलूँ तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं मुझे मौका मिलता है, क्योंकि ये प्लेस वाला जो क्यू कार्ड है ये फ्यूचर में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई गेट अ चांस। तो अगेन यहाँ पे ना इफ आई गेट अ चांस है, गॉट नहीं आएगा, गेट है। या गेट क्यों आया? अगेन मैंने जो है स्पीकिंग में वीडियो बना के रखी है 4 ग्रामर सेंटेंसेस की, 4 ग्रामर रूल्स की वीडियो। वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे टेंसेस यूज़ क्यों हुए हैं। I would like to go with my best friend because we both love exploring new cultures and trying new foods। Again ये बात ऐसी है जिसको आप कोई भी क्यू कार्ड में प्लेसेस वाले में फिट कर सकते हो। It would be exciting to experience traditional activities like wearing a kimono or visiting a hot spring together। तो ये अगेन पूरा पैराग्राफ ही मैंने वैसा लिखा है कि आप इसको कोई भी प्लेसेस वाला क्यू कार्ड आ जाए, आप इसको वहाँ पे फिट कर सकते हो। अब आप जाना क्यों चाहते हो? The main reason I want to visit Japan is because of its mix of tradition and modernity। ट्रेडिशन को भी फॉलो किया जाता है, मॉडर्न चीज़ों को भी फॉलो किया जाता है। I also admire how clean and organized the country is। Visiting Japan would be an unforgettable experience and I hope to see its beauty and culture in person someday। मतलब मैं पर्सनली वहाँ पे जाके एक दिन उसकी ब्यूटी मैं ज़रूर देखूँगी। तो देखो आप, इतनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, येट कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हो, कोई भी इसको ईज़िली कर सकता है। बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्यू कार्ड, जो कि हमारा है विलेज एंड कंट्रीसाइड एरिया वाला। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने शुरू किया है सीरीज़ ऑफ जनरल ट्रेनिंग पीटीई कोर एंड एकेडमिक की क्लासेस मैंने शुरू करी हैं। अगर आपने पीटीई कोर करना है, वो भी आप कर सकते हो, हमारे पास पूरा इसका ऑनलाइन सिस्टम भी है।
अगर आपने जीटी करनी है आईएलटीएस एंड या एकेडमिक आईएलटीएस करनी है, आई हैव स्टार्टेड अ फ्री, यहाँ पे मैंने कोर्स शुरू किया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग लगाने का, तो आपके पास सेल्फ प्रिपरेशन की ऑप्शन भी आपको दी जाती है। अगर आपने ये इसके लिए ऑप्ट करना है, इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, आपको सेल्फ प्रिपरेशन मटेरियल मिलेगा, जिसको आप एनालाइज भी कर सकते हो। आप मुझसे भी एनालाइज इवैल्यूएट भी करवा सकते हो, आपको इवैल्यूएशंस की ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर आपने कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, तब भी आप इस चीज़ के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दी व्हाट्सएप नंबर। एंड बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल फीस पे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, 1 मंथ। एंड एक और चीज़, इसकी स्पेशलिटी क्या है, हम आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपका जो स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग एंड आपका जो टारगेट स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान पूरा 30 डेज का बना के देंगे। एंड वही फॉलो करके आपके डिजायर्स को जरूर आ जाएंगे। सो ये थी आज की अनाउंसमेंट की बात। मूविंग ऑन टू टुडेज नेक्स्ट वाला क्यू कार्ड की बात करें। नेक्स्ट कैटेगरी है, इनफैक्ट सेम प्लेसेस वाला क्यू कार्ड है। कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक विलेज भी लिया था। सो विलेज हो गया या कंट्री साइड हो गया, आपको पता है इसका एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे मैंने आइडिया अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड कॉमन आइडिया लिया है। वन कंट्री साइड एरिया आई विजिटेड रिसेंटली। अब ये मैंने ले लिया कि यू हैव बीन टू, एक मैंने लिया था फ्यूचर में, तो इसको मैंने कर दिया पास्ट में। आई विजिटेड रिसेंटली इज कसौली। इससे क्या होगा, आपको टेंसेस भी यूज करने आ जाएंगे। अगर आपको प्लेसेस वाला क्यू कार्ड फ्यूचर में आ जाता है, तो उसमें टेंसेस कैसे यूज करने हैं, या अगर आपको पास्ट में आ जाता है, उसमें टेंसेस यूज कैसे करने हैं, ये आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। सो कसौली क्या है, स्मॉल हिल स्टेशन है इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया। It is surrounded by green lush mountains and a peaceful environment, making it very different from the busy cities. ये सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, जिसको आप किसी भी क्यू कार्ड में आप इजीली ऐड कर सकते हो, येट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी है। सो आई वेंट देयर लास्ट समर। तो अगर आपने प्लेसेस वाले क्यू कार्ड को करना है ना, तो स्टार्टिंग में क्या बताओ कि आप किस प्लेस की बात कर रहे हो और वो है कहाँ पे, और थोड़ा सा उसके बारे में वो दिखती कैसी है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने प्लेसेस वाले क्यू कार्ड में स्टार्टिंग में इंट्रो में ऐड करने हैं। प्लेस का नेम क्या हो गया, प्लेस की लोकेशन क्या है, एंड वो दिखती कैसे, उसके फीचर्स क्या हैं। इस चीज को याद कर लो, आपकी इंट्रो बन जाएगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आई वेंट देयर, मैं वहां पे कब गई थी, आई वेंट देयर लास्ट समर विद माई फैमिली फॉर अ शॉर्ट वेकेशन। ठीक है, मैं कब गई थी, समर में गई थी, फ्रेंड्स फैमिली के साथ गई थी, छोटी सी वेकेशन थी इसलिए हम गए थे। आप वहां पे रुके कहाँ, वी स्टेड इन अ कूल कॉटेज ओवरलुकिंग द हिल्स। द वेदर वाज कूल एंड रिफ्रेशिंग एंड देयर एयर वाज सो क्लीन। During our visit, we explored the narrow lanes of the village, visited a beautiful old church, and enjoyed some local snacks at a small market। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हम नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, अगर हम किसी भी जगह पर हम विजिट करते हैं। तो इसको यूज करना एंड इसको लिखना बहुत ही ज्यादा, इसको प्रिपेयर करना इजी है। सो द मेन रीजन मैं वहां पे क्यों गई वॉज टू रिलैक्स। मतलब कोई पीसफुल प्लेस की बात कर रहे हैं, कोई आपके पास क्वाइट प्लेस की बात कर रहे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, तो आप सभी में ये चीज ऐड कर सकते हो। And escape the noise of the city. I felt very calm and happy being there. The natural beauty of the place with the tall pine trees and scenic views made it unforgettable. लैंग्वेज सिंपल है, बट वोकेबलरी की यूसेज, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन, आपको वेरिएशंस मिलेंगे यहाँ पे। आई वुड रिकमेंड कसौली टू एनी वन हु वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस पीस एंड कनेक्ट विद द नेचर। कोई नेचुरल प्लेस आ जाएगी, तब भी आप यहाँ पे यही क्यू कार्ड फिट कर सकते हो। इट इज परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड एंड एंजॉय अ स्लोअर पेस ऑफ लाइफ। तो बहुत ही बढ़िया जगह है कसौली। वहां पे जाके आप अपना बहुत ज्यादा पीसफुल एंड रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस वहां पे आप कर सकते हो। सो यही दो क्यू कार्ड्स करके आपके 22 क्यू कार्ड्स टोटल आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड प्रिपेयर हो गए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अदर टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड्स एंड ऑन अदर कैटेगरीज, जो कि हमारे पास आती हैं, पर्सन्स वाली आ जाती हैं, उसके बाद एक्टिविटीज वाली कैटेगरी भी हमारे पास आ जाती है, गोल्स एंड एम्बिशंस वाली कैटेगरी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स एक्टिविटीज वाली, गोल्स एंड एम्बिशंस वाली। ये पर्संस, एक्टिविटीज, गोल एंड एम्बिशंस, ये 3 कैटेगरीज और हैं मेरे पास। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी कैटेगरीज भी आपको सिमिलर मैनर से मैं वीडियो लेके आऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के भेजना कि हमें मैम ऐसी वीडियोस
हर एक कैटेगरी के ऊपर यू नीड दिस वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। इससे आप ये सारा कुछ आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अंटिल देन, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.